भारतीय फुटबॉल वर्तमान में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फुटबॉल संघ में राजनीति, नियमों में की गई अनदेखी और पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की जिद ने भारतीय फुटबॉल को काफी पीछे धकेल दिया है। जहां भारतीय फुटबॉल को नई दिशा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रशंसकों की समिति COA को भंग कर दिया है, साथ ही चुनाव भी टाल दिए गए हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर क्यों फीफा ने AIFF को निलंबित किया। तारीख 18 मई 2022 उच्चतम न्यायालय के फैसले ने AIFF प्रमुख प्रफुल्ल पटेल और उनकी कार्यकारी समिति को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश AR दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशंसकों की समिति COA की भी नियुक्ति की। 29 मई 2022 COA सदस्य SY कुरैशी ने कहा कि सितंबर के आखिर तक AIFF का एक नव निर्वाचित निकाय होना चाहिए और एक संशोधित संविधान 15 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 11 जून 2022 COA और कुछ संबद्ध इकाइयों के सदस्य राष्ट्रीय खेल संहिता, फीफा और AFC कानूनों का पालन करने वाले एक नए संविधान के तहत राष्ट्रीय महासंघ के लंबे समय से लंबित चुनावों को जल्द से जल्द कराने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में शामिल होते हैं। 22 जून 2022 AIFF सदस्य इकाइयां फीफा AFC के दल से मिली हैं और उन्हें राष्ट्रीय खेल निकाय में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में बताया गया, जिसके बाद 23 जून 2022 फीफा AFC दल ने व्यवस्था में सुधार के लिए समय सीमा तय की। हितधारकों से 31 जुलाई तक संविधान को मंजूरी देने और 15 सितंबर तक चुनाव कराने के लिए कहा गया। इसके बाद 13 जुलाई 2022 COA ने फीफा को AIFF का अंतिम मसौदा संविधान भेजा। 16 जुलाई 2022 को COA ने AIFF मसौदा संविधान को मंजूरी के लिए उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया। 18 जुलाई 2022 AIFF की राज्य इकाइयों ने COA द्वारा तैयार अंतिम मसौदा संविधान में कई प्रावधानों पर नाखुशी व्यक्त कर दी, लेकिन कहा कि वो बीच का रास्ता खोजने को तैयार है। इसके बाद 21 जुलाई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने AIFF के चुनावों में तेजी लाने की आवश्यकता का समर्थन किया। 26 जुलाई 2022 फीफा ने AIFF से सिफारिश की कि COA द्वारा संविधान के मसौदे में निर्धारित 50% के बजाय AIFF को अपनी कार्यकारी समिति में 25% प्रख्यात खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व रखना चाहिए। इसके बाद 3 अगस्त 2022 उच्चतम न्यायालय ने AIFF कार्यकारी समिति को CEO द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि AIFF की कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचक मंडल में 36 राज्य संघों के प्रतिनिधि और 36 प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी शामिल होंगे। 5 अगस्त 2022 उच्चतम न्यायालय ने AIFF चुनावों के लिए CEO की समय सीमा को मंजूरी दे दी। चुनाव 28 अगस्त को होंगे और चुनाव प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होंगी। 6 अगस्त 2022 फीफा ने तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण AIFF को निलंबित करने और अक्टूबर में महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी अधिकार को छीनने की धमकी दी, जिसके बाद 7 अगस्त 2022 COA ने फीफा को आश्वासन दे दिया कि वे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को व्यवस्थित करने के लिए अब तैयार हैं। 10 अगस्त 2022 COA ने AIFF के अप्रत्यक्ष अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए अवमानना याचिका दायर कर दी। 11 अगस्त 2022 उच्चतम न्यायालय ने AIFF अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की बैठकों में भाग लेने और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने पर राज्य इकाइयों को चेतावनी दी। 13 अगस्त को AIFF के 28 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल मतदाताओं की सूची में बाइचिंग भूटिया और IM विजयन सहित 36 प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल हुए। 15 अगस्त 2022 आते आते फीफा ने खेल मंत्रालय को सूचित किया कि वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में व्यक्तिगत सदस्यों को शामिल करने के विरोध पर अडिग है। इसके बाद फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण AIFF को निलंबित किया और भारत से अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी अधिकार छीन लिए गए। जहां अब उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देशित किया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त हुए 3 सदस्यीय प्रशंसकों की समिति COA को बर्खास्त माना जाए। समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AR दवे थे। न्यायालय ने कहा कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा AIFF पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिए इसने अपने पूर्व आदेश में अब बदलाव किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए ताकि मतदाता सूची में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो सके। पीठ ने कहा कि AIFF चुनाव के लिए मतदाता सूची में प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिए, जैसा कि फीफा ने भी मांग की है। न्यायालय ने फीफा से बातचीत के बाद पूर्व आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर यह आदेश दिया।
जहां अब AIFF की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे, जिनमें 6 नामचीन खिलाड़ी होंगे, जिनमें से 2 महिला खिलाड़ी होंगे। तो फीफा अंडर 17 विश्व कप से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे थे। इसी तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए लगातार आप ABP लाइव के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।